औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको दरियाए झेलम के किनारे तकरीबन 1 सदी पुराना तारीखी मगर वीरान 2 मंजिला गुरुद्वारा भाई करम सिंह का विजिट कराऊंगा। इस गुरुद्वारा को ब्रिटिश राज के दौरान एक अमीर तरीन सिख ताजर भाई करम सिंह ने तामीर करवाया था और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इस गुरुद्वारा को भाई करम सिंह की याद में तामीर किया गया था। इस गुरुद्वारा के अंदर 18 कमरे और एक पानी का कुआं भी बनाया गया। अब ये गुरुद्वारा वीरान हो चुका है। आइए आपको इस गुरुद्वारा का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। दरिया के किनारे पे मैं मौजूद हूँ और ये सामने रेल का पुल है और ये दरिया और मैं खड़ा हूँ दरिया के बन के ऊपर, ये आप देखें। और आपको बताता चलूँ कि 1992 के सैलाब ने इस गुरुद्वारा को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया था। बिल्कुल गुरुद्वारा ये इस बन के किनारे के ऊपर है। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे ये दरख्त हैं और क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ एक लाइब्रेरी कायम कर दी गई जो 1964-65 तक फाल रही और फिर उसके बाद इस इमारत को महकमा पुलिस के कंट्रोल में दे दिया गया और काफ़ी अरसा तक यहाँ CIA स्टाफ का दफ्तर रहा। ये सामने गुरुद्वारा, ये देखें जी, आगे सूरज है और धूप बड़ी तेज़ है। ये गुरुद्वारा और बिल्कुल सामने ये मंदिर है और अब ये गुरुद्वारा वाल सिटी अथॉरिटी के अंडर है और मई 2024 से इसमें रेनोवेशन का काम जारी है। यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ अगर कोई रास्ता मिलता है, नहीं तो फिर मेन बाजार की तरफ से घूम के इस गुरुद्वारा की जानिब जाएंगे। दरिया पहले यहाँ से गुजरता था। ये देखें जी, ये सामने गुरुद्वारा है और चलते हैं फ्रंट साइड से, बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाते हैं और अंदर से भी सारा विजिट कराते हैं। दरिया इस गुरुद्वारे की बैक साइड पे है और मैं घूम के इसकी फ्रंट साइड पे आ गया हूँ और ये इसका खूबसूरत व्यू देखें आप। और सीधा फोटो आर का ये एक खूबसूरत तरीन गुरुद्वारा है और इसमें रेनोवेशन का काम जारी है। मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, लेकिन पहले मैं आपको इसका फ्रंट डोर दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे रेनोवेशन का काम है तो थोड़ा सा शोर शराबा है, लेकिन अंदर जाएंगे तो अंदर इतना नहीं है क्योंकि बाजार में शोर बहुत ज़्यादा होता है। फोटो आर इंजन का ये एक खूबसूरत तरीन गुरुद्वारा आप देखें और बहुकम DO साहिबा बगैर इजाज़त अंदर आना मना है। ये पुरानी एक तख्ती लगी हुई है इसके ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें और साइडों पे ताकचे भी बने हुए हैं, बड़ा खूबसूरत इसका फन तामीर। और एक रवायत के मुताबिक इस गुरुद्वारा को 1924 में तामीर किया गया। ये भी आप इसका डोर देखें, ये फ्रंट डोर है और इसकी संगे मरमर की चौखाट बहुत खूबसूरत और ऊपर गुरुमुखी में कुछ तहरीर है। गुरुमुखी मुझे पढ़नी नहीं आती, लेकिन दरवाज़ा जो है ना, ये फन तामीर का बेहतरीन शाहकार है। और इस साइड पे ये कुछ लिखा हुआ भी है। बाहर चलते हैं आगे और यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ आगे अंदर और ये एक दरवाज़ा है, इससे अंदर चलते हैं और आपको सारा अंदर से विज़िट कराते हैं। चूँकि रेनोवेशन का काम जारी है और वाल सिटी अथॉरिटी के अंडर इसका काम हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। और यकीन करें, जो इसकी पहली ओरिजिनल शेप सी बिल्कुल हूबहू उसमें इसको बहाल किया जा रहा है। उसकी छत देखिए कितनी ज़बरदस्त। और इस साइड पे ये एक कमरा है और आगे भी एक कमरा है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कमरा और इसमें खिड़कियाँ उसी ज़माने की और इस साइड में भी आप देखें बड़ी ज़बरदस्त विंडो और बड़ा अंधेरा है अंदर। बाहर
इस साइड से मज़ीद आगे चलते हैं तो यहाँ पे कमरे बने हुए हैं और कमरा दर कमरा फूल फलैया टाइप के इसमें कमरे बने हुए हैं। ये देखें, और लकड़ी की छत, लकड़ी के स्टीर और यहाँ पे ताकचे और मज़ीद यहाँ पे एक कमरा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इसकी छत देखें और वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखा गया। और ये इसका एक दरवाज़ा है जो अब मेन बाज़ार में खुलता है। पहले दरिया के बिल्कुल ये किनारे पे था और अब दरिया थोड़ा दूर जा चुका है। इस साइड पे चलते हैं और इसके अंदर एक कुआं भी था, वो अब बंद हो चुका है और सारा अब यहाँ पे मटेरियल पड़ा है लकड़ी का। ये देखें, ये कुआं था, ये आपको इसकी मैं दिखाता हूँ। ये डॉट नज़र आ रही होगी ईंटों की, और इसको बंद कर दिया गया। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखिए, और ये सारी इसकी बिल्डिंग खस्ता हाल थी, अब रिपेयर हो रही है। और ये जो लोग थे जिन्होंने सेवा की थी इस गुरुद्वारे की लकड़ी वाले, उनके नाम की यहाँ पे तख्ती लगी है। घूम के एक बार फिर मैं मेन एंट्रेंस के पास आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मेन दरवाज़ा था इस गुरुद्वारा का और यहाँ से एंटर होते थे और यहाँ पे ये ताकचे भी बने हुए हैं और यहाँ से सीढ़ियाँ छत की बालाई मंजिल पे जाती हैं। ऊपर भी चलेंगे, ऊपर से भी आपको दिखाएंगे। और फिर एंटर होके ये मेन बड़ा दरवाज़ा है, इससे मज़ीद आगे बड़े हाल में जाते थे। और यहाँ पे देखें, उस ज़माने की टाइल लगी है और ऊपर फूल बेल बूटे नज़र आ रहे हैं, ये भी आप देखें। और आप जैसे जैसे आगे चलेंगे ना इस गुरुद्वारे में, आपको एक से एक ज़बरदस्त हसीन नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए, मज़हब से हट के अगर बात की जाए फ़न तामीर की, तो फ़न तामीर का ये शाहकार है। और यहाँ भी गुरमुखी ज़बान में कुछ लिखा है और जिन लोगों ने इसकी सेवा की थी उनके नाम लिखे हैं। और मज़ीद आगे चलते हैं तो इस साइड पे ये छोटा दरवाज़ा है जिसके बाहर तख्ती लगी थी, मैं आपको दिखा रहा था। और फिर ये एक रूम है, ये देखें, ये इसकी छत और इस साइड पे विंडो और ये बाहर दरवाज़ा खुलता है। लेट्स गो, आगे चलते हैं मेन हॉल में। और मेन हॉल में चूँकि अब मज़दूर काम करते हैं तो वो यहाँ पे रहते भी हैं। और कहते हैं कि ये जो इसका मेन हॉल है, इसमें इबादत करते थे जब सिख यहाँ पे आके ये भी कुछ लिखा है। ये विंडो है बड़ी ज़बरदस्त और उस ज़माने की टाइल भी लगी है यहाँ पे, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत काम हुआ है, ये टाइल लगी है। और ये छत देखें, ऊपर मर्द बैठते थे, नीचे औरतें। और देखें ये उसी ज़माने के गार्डन है। सीलिंग अलबत्ता ये नई की गया, लेकिन पुरानी शेप में इसको बहाल किया गया। और यहाँ पे ये एक थड़ा है, इसके ऊपर भी ये गुरमुखी में कुछ तहरीर है। गुरमुखी अब मुझे नहीं पढ़नी आती। और इस साइड पे भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी ये तख्ती लगी हुई है, ये देखें आप। और बहुत बड़ा हॉल है, ये देखें, लकड़ी की ग्रिल ये तीनों साइडों पे लगी हुई है। और दरिया किनारे है, दरिया भी बिल्कुल साथ है और हवा ठंडी आ रही है। छत पे चल के ना आपको मैं दरिया का व्यू दिखाता हूँ। और ये मेन दरवाज़ा था जो अब फिलहाल आर्जी बंद पड़ा है। और यहाँ पे जो विंडो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे शायद इनकी कोई मजहबी किताबें, गुरु ग्रंथ वगैरह वो रखी जाती हूँ। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त
ऊपर कारीगरी दिखाई गई है, बहुत ज़बरदस्त उम्दा वुड कार्विंग आपका आप देखें। और वुड कार्विंग का ये शाहकार है, ये भी कुछ लिखा है गुरमुखी में, क्या बात है जी। और ये परिंदा है, और इस साइड में देखें, शायद गुरु ग्रंथ वगैरह यहाँ पे रखते हो उस ज़माने में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इरफान भाई, ये यहाँ पे सारा काम अपनी ज़ेरे निगरानी करवा रहे हैं। इरफान भाई, आपने कौन कौन सा काम करवाया, ज़रा बताएं मेरे दोस्तों को। सर ये वाला सामने वाला प्लस्तर पन्ना की है, अच्छा, पॉइंटिंग की है, अंदर पक्का कली की है। अच्छा, ये जो सारा मैंने करवाया है। अच्छा, ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने दिखाया दोस्तों को। अच्छा, ये जो काम हुआ है ये भी सारा आपने करवाया? जी, ये सब इसकी खस्ता हाल थी ऐसी वाली। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये वाली इसकी हालत थी, ये सारे खंडरात थे पहले, ये डांटे वगैरह जी जी की हैं। अच्छा, पहले इसकी जो हालत थी वो ये थी। जी जी। और अब आपने इसको दोबारा वो क्या कहते हैं कि पॉइंटिंग प्लस्तर पन्ना 0 मीटर कर दिया है। ये वाली बिल्डिंग अब न्यू बना अच्छा, रहे हैं। ये जो बिल्डिंग नहीं बन रही है, इसकी हालत बहुत खस्ता थी। ये वाली पहले बिल्डिंग बनी हुई थी इस जगह, हाँ, इसे भी दोबारा रिन्यू कर रहे हैं। ये बिल्डिंग पहले थी इधर? जी जी। अच्छा, अब इस बिल्डिंग को दोबारा तमीर किया गया में दोबारा तमीर किया जाएगा। अच्छा, उसी शक्ल में दोबारा तमीर किया और इसे भी इसी शक्ल में दोबारा बनाया जाएगा इस तरह। सही हो गया। और इस बिल्डिंग का बनाने का मकसद अब क्या है? अब ये उनका वो है, कोई कैफे वगैरह बनेगा ना, यानी जो मेहमान आएंगे वो उनके लिए रिफ्रेशमेंट का यहाँ पे इंतजाम होगा। दरिया का यहाँ से फासला कितना बन जाता है? साथ ही दरिया ये बन है, ये दरिया का पानी, दरिया झेलम का। इधर पार्किंग वगैरह बननी है। इस गुरुद्वारे का कोई सरोवर यानी तालाब नहीं है जिसमें सिख यात्री स्नान करते थे। उसकी वजह यह है कि दरिया बिल्कुल इसके करीब से गुजरता था। ये हाथ थी दरिया की, बिल्कुल किनारे पे बनाया गया था। और यहाँ पे ये एक बड़ा पत्थर पड़ा, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, इसके ऊपर बैठ के जो सिख यात्री आते थे इबादत करने के लिए वो स्नान करते थे। और अब आपको मैं एक रास्ता दिखाता हूँ, जो सीढ़ियाँ वो दरिया में उतरती थी और उस रास्ते से दरिया में जाके जो यात्री थे वो स्नान करते थे। और यहाँ पे भी गुरमुखी में जो सेवक लोग हैं उनके नाम लिखे हैं, क्योंकि इस गुरुद्वारा के बारे में ये रवायत भी मिलती है कि इसको एक फ़र्द वाहिद ने तामीर नहीं करवाया, बल्कि मुख्तलिफ औकात में इसके लिए डोनेशन दी जाती रही और गाहे बगाहे इस गुरुद्वारे का काम हुआ और फिर ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं। ये सीढ़ियाँ बेसिकली दरिया के अंदर उतरी थी और अब यहाँ से सारी सफाई सुथराई की जाएगी और दरिया में जाके स्नान करते थे सिख यात्री और फिर आके यहाँ पे इबादत करते थे। और यहाँ से रास्ता बालाई मंजिल की जानिब जा रहा है, तो ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको विज़िट करवाते हैं। और सारा ये ब्रिटिश ईंट से इसको तामीर किया गया। वॉल सिटी अथॉरिटी इसका काम करवा रही है। डीजी साहब है कामरान लाशारी, उनकी सुपरविजन में इसका काम जारी है, क्योंकि उनका पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो तारीखी अमारात को बहाल करने में अच्छा खासा है। और बालाई मंजिल पे ये देखें, ये चाहता है, क्या ज़बरदस्त। और मज़ीद ऊपर जाके मैं आपको सारा दरिया का व्यू दिखाऊंगा। और ये सामने आप बिल्डिंग बन रही है, इस साइड में ये देखें, ये फिर और एक जो सेवक था उसके नाम की तख्ती लगी हुई है। यहाँ मैं कुछ कमरे आपको मज़ीद दिखाता हूँ। एक वक्त था जब दरियाए झेलम इस गुरुद्वारा के बिल्कुल पास से गुजरता था और लोग कश्तियों में बैठ के इस गुरुद्वारा के दर्शन करने के लिए आते थे। बहरहाल, अगर आप भी इस गुरुद्वारा का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। शिशुआ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट झेलम में दरियाए झेलम के किनारे बाग मोहल्ला में वाक़या, और इसकी लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। फिलहाल इस गुरुद्वारा की तज़ीनो आराइश का काम जारी है और जल्द ही इसको आम आवाम के लिए भी खोल दिया जाएगा। ये अपनी ओरिजिनल फार्म में यहाँ पे कमरे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे पीपल के दरख्त बड़े उगे हैं, ये मैं इनको ज़रूर याद दहानी करवा के जाऊँगा कि इनको कटवा दें, क्योंकि ये जो पीपल के दरख्त होते हैं
ये सारी बिल्डिंग को उधेड़ के रख के देते हैं, तोड़ के रख देते हैं। ये रूम अपनी ओरिजिनल शेप में यहाँ पे मौजूद है और ये इसकी छत ओरिजिनल है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड पे बच्चों का स्कूल है और अब उसको भी वसी किया जा रहा है, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। इस वक्त चूँकि असर का वक्त है, यहाँ पे कोई नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ से दिखा दिया, अदरवाइज बच्चे हों तो फिर मैं नहीं दिखाता, ठीक है। और ये एक देखें यहाँ पे आतिशदां और इस साइड पे ये ताकचे बने हुए हैं। और कहते हैं कि 1944 तक इस गुरुद्वारा में तामीराती काम जारी रहा और एक और रवायत के मुताबिक इस गुरुद्वारा को भाई करम सिंह की याद में किसी और ने तामीर करवाया था या मुख्तलिफ लोगों ने तामीर करवाया था। जितनी रवायात होती हैं वो मैं आप दोस्तों के गोश गुजार कर देता हूँ। और ये देखें जी, ये आ गया हूँ मैं इसकी बालाई मंजिल पे और यहाँ पे बालकनी है और यहाँ से आप गली का व्यू देख सकते हैं और ये इस गुरुद्वारे का फ्रंट है। और अब साइडों पे बड़ी आबादी हो चुकी है, बल्कि एक शहर आबाद हो चुका है, ये देखिए आप। और यहाँ पे देखें आप कितना खूबसूरत काम हुआ है। और उस ज़माने में इस तरह लकड़ी की डिज़ाइनिंग की जाती थी पिंडों की। मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको रूम्स हैं वो दिखाते हैं। ये देखें जी, बहुत अच्छी इसकी रेनोवेशन हो गई है। टू बी ऑनेस्ट मैं किसी की खुशामद नहीं कर रहा। और ये वाहिद गुरुद्वारा है सिख बरादरी का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, आप सब मुझे जानते हैं, लेकिन मुझे इसकी तामीर व मरम्मत देख के ना वो बड़ी खुशी हुई है कि इस हेरिटेज को सेव करने के लिए वाल सिटी अथॉरिटी वो बड़ी इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे वाल सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर बगैर इजाज़त अंदर आना मना और शूटिंग और सेल्फी बनाना सख्ती से मना, गुरुद्वारा के सामने गाड़ी खड़ी करना सख्ती से मना, खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने चूँकि इजाज़त लिया इस वजह से खुसूसी की मेहरबानी वाल सिटी अथॉरिटी की कि उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप व्लॉग बना लें। छत बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी जबो साइज है। और यहाँ से आपको एक बड़ा मैं खूबसूरत मंजर दिखाता हूँ। चलते हैं आगे। और ये एरिया मैंने आपको दिखा दिया, ये नीचे से भी मैंने आपको दिखाया। और बड़ा देव हैकल ये गुरुद्वारा, ये देखें जी, ये इसकी टॉप फ्लोर। और जी आ गया हूँ जी जो मेन हॉल है उस साइड पे। ये देखें जी, पहले मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, अब ऊपर से इसकी सफाई सुथराई सारी की जाएगी मज़ीद जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। और इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं जिस जगह भी वीडियो बनाने जाता हूँ तो मैं उसकी एक एक साइड एक्सप्लोर करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सिख धर्म में हर गुरुद्वारे के 4 दरवाजे रखे जाते थे। 4 इसलिए कि उनका मानना है कि हमारे गुरुद्वारे के चारों दरवाजे 4 मज़ाहिब के लोगों के लिए खुले हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मेन मज़हबी 4 है, जिसमें हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुसलमान, यानी कोई भी आ सकता है उनके गुरुद्वारे में। और बहुत ही हैवी किस्म के गार्डन हैं यहाँ पे। और ये नीचे मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, इरफान भाई बैठे हैं काम कर रहे हैं। और आपको ना छत पे चल के मैं दरिया का बड़ा खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ। और ये वो साइड है जिसमें कुआं है और यहाँ पे भी बरगद का दरख्त उग रहा है और ये सारा मटेरियल कुएं के ऊपर पड़ा हुआ है। ये आप देखें,
चलते हैं जी इसकी तीसरी मंजिल पे, और यहाँ से आपको मैं दरिया का व्यू दिखाता हूँ। दरिया अब हार्डली होगा यहाँ से कोई आधा किलोमीटर के फासले पर। ये देखिए आप, इतना दूर नहीं है, ये देखें। और तीसरी मंजिल पे सिर्फ बालकनी है, और ये छत मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ से आप इसके सारा सराउंडिंग का व्यू देखें। अच्छी एफर्ट है कि जो हमारे असासे हैं उनको सेव किया जाए और उन्हें एज ए टूरिस्ट प्लेस इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और यहाँ से देखें अंदर का सीन, बिल्कुल सामने ये दरिया है, पानी की चमक आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें जी, तकसीम हिंद से कबल यहाँ मुसलमान, हिंदू और सिख सब मिलजुल कर रहते थे और आपस में बड़ा भाईचारा था। फिर 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक़्त हिंदू और सिख यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए और वहाँ से मुसलमान आकर इधर आबाद हो गए। यूँ ये गुरुद्वारा हमेशा के लिए वीरान हो गया और अब इसकी तहसीनो आराइश का काम तेज़ी से जारी है, जो कि एक अहसन इक़दाम है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।